इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9। बुक है लोकतांत्रिक राजनीति 1, जिसका हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। 2 सवाल है इसमें, जिसका परिचय से हम जानेंगे। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। हम बहुत सरल भाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे कि इनका व्यवहारिक अर्थ क्या क्या है। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र के बृहत्तर परिभाषा पर जाएंगे और कुछ अलग जानेंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्था से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोच्चतम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। यह अध्याय खत्म हो जाएगा, फिर हम चर्चा करेंगे। अब देखो, लोकतंत्र क्या है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। जैसे में लोकतांत्रिक सरकार के बारे में और गैर लोकतांत्रिक सरकार के बारे में आप खुद से लिखो, अन्यथा उसमें तो बताया ही जाएगा कैसे क्या करना है। परिभाषा की जरूरत क्यों? हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो हमें परिभाषा की जरूरत क्यों? आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका का नाम था मेटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा के अन्य छात्र भी इस चर्चा में भाग लेने लगे और बाकी सब भी इसमें आ गए। अब देखो, मैरी यहाँ पर सवाल पूछती है, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई। अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता? ऐसा ठीक नहीं होता? ये सवाल मैरी का था। अब लिंगदो मैडम बोलती हैं, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम, कलम तो जिससे आप लिखते हो, बरसात का मौसम या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी नहीं मानते? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? कलम का, बरसात का और प्रेम का नहीं है। चाहे है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सबका परिभाषा है। शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। किसी भी शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे तो ही उसका अर्थ हम जान पाएंगे। फिर मैरी बोलती है, फिर परिभाषा की जरूरत क्यों मैडम? लिंगदो मैडम, हमने परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबूंदी और बादल फटने जैसे स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो, तब हम उसकी परिभाषा का जानकारी रखना पड़ता है। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत होती है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थ के लिए करते हैं। लोकतंत्र क्लास में भी लोकतंत्र होता है और सत्ता में भी होता है, घर में भी लोकतंत्र होता है और समाज में भी होता है। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है, इसलिए हमें परिभाषा का जरूरत पड़ता है। और एक और बच्चा है रिबियान, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है?
तो इसको अपने क्लास में किसी भी चुन्ना मुन्नी का नाम ले लो, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही मतलब जरूरत क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ठीक से समझो, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतांत्रिक है। ये परिभाषा आपने दिया था, यही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज्य करते रहे हैं। मेघालय क्या? मेघालय एक जगह का नाम है। तो मेघालय में हम स्वयं पर राज्य करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं कि हम स्वयं पर राज्य करें। हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है? लिंगदो मैडम, मैं यही नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मामले पर खुद से विचार न करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतांत्रिक की सही सर्वोच्चतम परिभाषा क्या है। हमें किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी मतलब बहुत प्रसिद्ध आदमी ने इसके लिए कुछ बात अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। सब लोग सही मानते हैं, हम क्यों मान लें? हम नहीं मानेंगे। अब उसके बाद सवाल पूछता है योलांदा, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? एक लड़की है। हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था डेमोक्रेसी यूनानी शब्द है। डेमोक्रेसी जो शब्द है यूनानी, वो डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसिया से ही डेमोक्रेटिक वहां से शुरुआत से लिया गया। यूनानी मतलब यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग, और क्रेसिया, लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है, देखो जैसे में डेमोस का मतलब हो गया लोग और क्रेसिया का अर्थ हो जाता है शासन, मतलब लोक शासन, लोगों द्वारा चलाया गया शासन, उसी को लोक शासन बोलते हैं। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या जरूरत है? ये यहाँ पर सवाल है कि फिर परिभाषा की हमें जरूरत क्यों है? अब देखो, किसी भी चीज, कोई भी शब्द, चाहे कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जब होता है तभी उसको बांटा जा सकता है, अगर नहीं होगा तो नहीं बांटा जा सकता है। लिंगदो मैडम, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल्य से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ले लो। यह कंप्यूटर अर्थात गणना शब्द, इसको हिंदी में संगणक बोलते हैं, कंप्यूटर का हिंदी, तो गणन शब्द से बना है। मुश्किल गणनों को सरल करने के लिए बनाए यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। आज तक हम लोग जो भी कंप्यूटर से करते हैं वो सब मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का प्रकांड, गणित का प्रकांड पंडित है कंप्यूटर। तो सारा काम हम लोग का आसान करने के लिए ही कंप्यूटर बना है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे। कंप्यूटर, लैपटॉप बहुत शक्तिशाली ये कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर में, नॉर्मल कैलकुलेटर में हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप में हम हर प्रकार के मुश्किल को हल कर सकते हैं। कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में भी होता है। शब्द वही है, शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। कंप्यूटर जब बना था, पहिलका कंप्यूटर था जिसको बोलते थे वैक्यूम ट्रांजिस्टर।
वो इतना बड़ा कंप्यूटर था, एक दो रूम के बराबर, वो खाली जोड़ने का काम करता था। उसको वैक्यूम ट्यूब बोलते थे, वैक्यूम ट्यूब। जब उस पर लगा दोगे कि कितना जोर कितना होता था, तो उतना बत्ती जलने लगेगा, उसके बाद से गिन लो। अब उतना गिनने की जरूरत नहीं, बाद में डिस्प्ले लग गया तो डिस्प्ले में दिखाई देने लगा कि इतना होगा आंसर, बस। इसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। इस शब्दों के अर्थ को ही जान लेना सही नहीं है। अब देखो मैरी फिर बोलती है, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा पढ़नी ही होगी, गढ़नी ही होगी। लिख दो मैडम, एकदम सही। इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें, अब पढ़ ही डालें हम लोग। खुद करें खुद सीखें, इसको पढ़ो, आप खुद से सीखो। एक सरल परिभाषा। अब शुरुआत करते हैं अपना लोकतांत्रिक राजनीति का परिभाषा से लेकर अब उसके बारे में हम जानेंगे। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बनाने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। उन सबके बीच में जो जुड़ा था उसके बारे में हम अब बात करेंगे। लोकतंत्र क्या है समझ में आया? नहीं आया, अब आएगा। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होता है। इसलिए हम एक साल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। हम इस साल में परिभाषा जान लेते हैं। एक साल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, लोकतंत्र, इसी का आंसर हो गया लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। जो भी शासक होगा उसका चुनाव लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। म्यांमार में जो सैनिक शासक है उसका चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। अब जिनका मतलब सेना पर नियंत्रण था वही शासक बन गए। शासक के फैसले में जब शासक अपना फैसला देने लगा तब फैसले में लोगों की कई भागीदारी नहीं थी, कोई भी उनका मतलब ही नहीं था, कोई भागीदारी खत्म। पिनोसे जिसको बोलते थे चीले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाही पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह जो वहां के राजा हैं, लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक मतलब मिला है। उनको हक ये कैसे मिला है? वो राज्य परिवार में जन्म लिए हैं, इसलिए राजा का बेटा राजा है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण और पर्याप्त नहीं है, ना ही पूर्ण है ना ही पर्याप्त है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, केवल लोगों का शासन। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजों पर नहीं पहुंच पाएंगे। यहां से देखो, आपको थोड़ा यहां पर नहीं समझ में आया होगा, फिर से बताते हैं। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा बदलाव करके ही उसको समझो, क्योंकि कोई भी व्यवस्था हमेशा पूरा नहीं होता, हमेशा सही नहीं होता है। फैसला लेने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए। हमारे जैसा नहीं कि आंख मूंद कर लो। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे। अध्याय 3 अपना कौन सा है, मैं बता देता हूं। अध्याय 3 कौन सा है, जस्ट 1 मिनट।
अध्याय 3 है चुनावी रणनीति। अपनी चुनावी राजनीति क्या होगी उसके बारे में। उसमें देखेंगे समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है, कहना भी चाहती है और कहलवाना भी चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्दों को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें, तभी हम आगे समझ पाएंगे। रिबियांग स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इस बार उसने इन पंक्तियों को कहने या लिखने वालों के नाम का उपयोग नहीं किया। उसमें किसी का नाम नहीं लगाया कि कौन लिखा कौन बोला। वह चाहती है कि आप भी उन्हें पढ़ें और बताएं कि ये युक्तियां कितनी अच्छी और उपयोगी है। चलिए, लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र मतलब अपने से खड़ा हो जाओ, इलेक्शन जीतकर बन सकते हो जब लोगों का उसमें हिस्सा आपको वोट मिलेगा तो। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करवाने पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। व्यक्तियों के न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बना देता है। अन्याय को खत्म करना है तो लोकतंत्र स्थापित करवा दो। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसे सरकार के लायक हैं वैसे सरकार ही हम पर शासन करे। मतलब जैसा लायक है वैसे ही सरकार मिलती है, नालायक है तो नालायक ही सरकार मिलेगी। लेकिन हम नालायक होंगे तो नालायक, लायक होंगे तो लायक सरकार मिल जाएगी। देखो वही लोग हैं, हर पार्टी का वही है, एक थाली के चट्टे पट्टे सब हैं। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र का जितना भी बुराई है उसको लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है, क्योंकि जहर को जहर काटता है, पेड़ को लकड़ी ही से ही काटा जाता है। लकड़ी से काटने वाला आरी का बेट कौन सी का होता है? लकड़ी का होता है। आजकल तो प्लास्टिक का आ गया है, प्लास्टिक का जमाना है। घर में कुर्सी भी प्लास्टिक का, बेड भी प्लास्टिक का, टेबल भी प्लास्टिक का, बाइक भी प्लास्टिक का, साइकिल भी प्लास्टिक का, चप्पल भी प्लास्टिक का, चश्मा भी प्लास्टिक का, शॉर्ट भी प्लास्टिक का, घड़ी भी प्लास्टिक का। कुछ दिन के बाद इंसान भी आएगा प्लास्टिक का। बस केवल इंतजार करो, आएगा, जरूर आएगा। ये देख लो, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र सब मिलकर अपना AK-47 लेकर झंडा उठा रहे हैं। अगले भाग में पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं, कि लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं होते हैं। अगर आपको ऊपर वाले में कुछ डाउट है तो आप, ऊपर वाले में डाउट का ही चांस तो नहीं है, क्योंकि वो तो केवल इंट्रोडक्शन है, कुछ बताया गया है बस, बाकी उसमें कुछ नहीं है। फिर भी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद।